नमस्कार बच्चों। आइए सुक्ति मौक्तिकम के दूसरे श्लोक को देखें। इस श्लोक में यह बताया गया है कि व्यक्ति को जैसा अपना साथ व्यवहार पसंद न हो वैसा व्यवहार दूसरों से भी नहीं करनी चाहिए। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि अपने से तो वह हर किसी से चाहता है कि अच्छा व्यवहार का आचरण हो, परंतु क्या वह दूसरों के प्रति भी वैसा करता है? तो ये श्लोक विदुर नीति से लिया गया है। विदुर के बारे में आप लोगों को पता होगा। महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र थे विदुर, जो कि मंत्री थे और उन्होंने धर्मपरक, न्यायपरक और नीतिपरक बातें कही हैं। तो उनके उनकी उनके जो सूक्तियों का जो संग्रह है, उनके द्वारा कही गई जो नीतिपरक बातें हैं, उनका संग्रह है विदुर नीति में। तो उससे लिया गया यह श्लोक। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। यहाँ पे सब सर्वप्रथम मैं धर्म के अर्थ को स्पष्ट कर दूँ। धर्म से तात्पर्य किसी धर्म विशेष से नहीं है। धर्म से तात्पर्य है व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य से है। हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्य जो कर्तव्य हैं, उसका सार, कर्तव्य का सार तत्व ही धर्म कहलाता है। धर्म सर्वस्व मतलब धर्म कर्तव्य का सार। धर्म को एक बड़े ही संकीर्ण अर्थ में ले लिया जाता है। उसके अर्थ को, धर्म का तात्पर्य का संप्रदाय विशेष से लिया जाता है, परंतु धर्म का संस्कृत में अर्थ है ध्री। ध्री से बना है धर्म। तो यह धार्यते स धर्म, अर्थात जो हमारे द्वारा धारण किया जाता है, जिसका पालन किया जाता है, जो नीतियों का पालन किया जाता है, जो संस्कारों का पालन किया जाता है, वही धर्म है। तो धर्म से तात्पर्य है यहाँ कर्तव्य का सार, जो हमारे कर्तव्य हैं वो। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, कर्तव्य के सार को सुनना चाहिए। सुनना चाहिए मतलब कि हमें हमेशा उन बातों को सुनना चाहिए जो मनुष्य के कर्तव्य हैं। तो उन कर्तव्य के सार तत्वों को सुनना चाहिए। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, श्रुत्वा च और सुनकर, अवधार्यताम, अवधार्यताम माने धारण करना चाहिए, और सुनकर उसे धारण करना चाहिए। अर्थात हमारे क्या कर्तव्य हैं यह जानना तो ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उसे हम अपनाएं। केवल सुनने मात्र से कर्तव्य का पालन नहीं होता, नीतियों का पालन नहीं होता, उसे मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना पड़ता है। तो जो कर्तव्य के सार तत्व हैं, उन सार तत्वों को सुनो, सुनकर उसे धारण करो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न चमाचरेत। आत्मना प्रतिकूलानि माने अपने से प्रतिकूल आचरण को, आत्मना प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब कि उल्टा, ठीक है। अपने से उल्टा आचरण, अर्थात आप दूसरों से जो अपेक्षा करते हैं कि वो आपके साथ व्यवहार करें, तो ये अनुकूल आचरण हुआ। यदि आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें और तो ये अनुकूल आचरण हुआ। और यदि आप दूसरों से तो बुरा व्यवहार करते हैं और दूसरों से चाहते हैं कि वो आपसे अच्छा व्यवहार करे, तो ये हो गया प्रतिकूल आचरण। कहने का तात्पर्य है कि अपने से प्रतिकूल आचरण को
परेशान न समाचरित, दूसरों से आचरण नहीं करना चाहिए, दूसरों से अपने से प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जैसा आप दूसरों से नहीं चाहते कि वह आपके साथ करे, वैसा आपको भी दूसरों से नहीं करना चाहिए। परेशान ने दूसरों से, समाचरित ने आचरण करना चाहिए। श्रूयताम धर्म सरस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम, जो धर्म परक जो कर्तव्य का सार है उसे सुनना चाहिए, सुने, सुनकर उसे अपने व्यवहार में लाएं, उसे धारण करें तथा अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करनी चाहिए, या जो आप चाहते हैं कि आपसे ऐसा आचरण न करें लोग, आपको भी वैसा आचरण दूसरों से नहीं करना चाहिए। तो आइए इसका अन्वय देख लें। अन्वय, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, पहला हो गया धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम, धर्म परक बात, कर्तव्य के सार को सुने, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, धर्म सरस्वम श्रूयताम श्रुत्वा च एव अवधार्यताम। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरित। फिर से देखिए, धर्म सरस्वम श्रूयताम, धर्म परक कर्तव्य के सार को सुनो, श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, और सुनकर उसे ही अपनाओ, मतलब उसी रूप में उसे अपनाओ। आत्मना प्रतिकूलानि, अपने से प्रतिकूल आचरण, परेशान न समाचरित, दूसरों से नहीं करना चाहिए, अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। तो ये था द्वितीय श्लोक का अर्थ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया। अब इसमें से कुछ शब्द हैं जिसके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लें। श्रूयताम लोट लकार है, तूताम अंतु अतम पर, श्रूयताम माने सुने, धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा में श्रु के साथ कत्वा प्रत्यय है, श्रु के साथ कत्वा प्रत्यय, और चैव समाचरित, चैव अवधारिताम, चैव में च के साथ एव, चैव, इसके आगे भी है चैवाधार्यताम, यहाँ है एव अवधार्यताम, अ के साथ अ मिलके आ हो गया है। यहाँ दीर्घ स्वर है, च के साथ ये मिलके चय हो गया है, यहाँ पे वृद्धि स्वर है। तो ये हुआ च धन एव धन अवधार्यताम। आत्मन तो आत्मन का स्वरूप है अपना, प्रतिकूलानि माने विपरीत, परेशान माने दूसरों से न समाचरण, आचरण नहीं करना चाहिए। तो ये था द्वितीय श्लोक। अब आगे बढ़ते हैं तृतीय श्लोक में। तृतीय श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया श्लोक है। चाणक्य के विषय में भी आप सबको पता होगा। चाणक्य राजनीति के सर्वप्रथम लेखक है। उन्होंने सर्वप्रथम चाणक्य नीति की रचना की थी। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। इसके साथ साथ चाणक्य ने एक राजा के क्या कर्तव्य हैं इसको विस्तृत रूप से लोगों के सामने रखा।
तो उनके ग्रंथ चाणक्य नीति से यह श्लोक प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इस श्लोक में मधुर वचन के महत्व को बताया गया है कि मधुर वचन का कितना अधिक महत्व है। ईश्वर ने जो हमको वाणी दी है वह वाणी दूसरों के प्रयोग के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध है। बोलने के प्रयास करने में कोई व्यक्ति को नुकसान नहीं होता, कुछ हानि नहीं होती, बल्कि लाभ ही होता है। इसलिए अपने मधुर वचन का उच्चारण करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ये कहा गया है। तो श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदाने। प्रिय मतलब प्रिय वचन, वाक्य मतलब वचन, प्रदाने वाक्य को प्रदान करने से तात्पर्य है बोलना, आदान मतलब सुनना। तो प्रिय वाक्य प्रदाने मतलब प्रिय वचन बोलने से, मधुर वचन बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे मतलब सब, तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं, जंतु माने प्राणी। मधुर वचन बोलने से समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। मधुर वचन का ऐसा जादू है कि एक जीव जंतु भी, कोई भी पशु या पक्षी उसको भले ही भाषा को न समझे, परंतु आपके वचन बोलने के तरीके को समझ जाता है कि आप उससे प्रेम पूर्वक बात कर रहे हैं या उसको अपमानित कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, किस प्रकार उससे आचरण कर रहे हैं। तो ये एक जानवर भी समझ जाता है। एक कुत्ते से भी आप प्यार से उसको पुचकारते हैं तो तुरंत आपके पास आ जाता है, अर्थात वह इस बात को समझता है कि आपसे पुचकार रहे हैं। तो प्रिय वाक्य बोलने से, मधुर वचन बोलने से सारे जंतु प्रसन्न होते हैं। यहाँ पे मनुष्य की बात नहीं की गई है, जंतुओं की बात की गई है। अर्थात प्रिय वचन बोलने का जो आदत है सबके प्रति एक समान ही रखना चाहिए, सारे समस्त जंतुओं के प्रति। तो प्रिय वचन बोलने से सारे जंतु तुष्यन्ति। तुष्य का मतलब होता है संतुष्ट होना, प्रसन्न होना। तो तुष्यन्ति माने प्रसन्न होते हैं, जंतु माने जंतु। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम। तदेव मतलब वही, वही माने वैसा ही, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। बोलने में कंजूसी से क्या फ़ायदा। बोलने में कंजूसी करके व्यक्ति अपना क्या बचा लेगा। तो जब बोलने में हानि नहीं है, तो जिसमें हानि नहीं है उसे करने से करना ही बुद्धिमानी है, उसे न करने से क्या लाभ। तो प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वचन बोलने से समस्त जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए वैसा ही वचन बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी। आइए अब इसके अन्वय को देख लें। प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् तत् एव वक्तव्यम। तस्मात्
तदेव वक्तव्यम। वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से समस्त प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी, बोलने में कैसी कंजूसी। आइए अब इस श्लोक से संबंधित समस्त शब्दों को देखें और उसके व्याकरणिक प्रयोग को देखें। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रदानेन बोलने से यहाँ तृतीया का एक वचन है। सर्वे पुल्लिंग का बहुवचन है। सर्व, सर्वो, सर्वे। तुष्यन्ति, तुष्यन्ति, तुष प्रसन्न होना, उसके साथ प्रथम पुरुष का बहुवचन है, प्रसन्न होते हैं। जंतवः, जंतु, जंतु, जंतवः। जंतवः माने जंतु, प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। तो जंतवः करता है, इसलिए तुष्यन्ति उसकी क्रिया है। तो प्रिय वचन बोलने से समस्त जंतु प्रसन्न हो जाते हैं। तदैव, तदैव तत् के साथ एव मिलके तदैव बना है। तत् प्रथम वर्ण के साथ यदि स्वर मिलता है तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण बदल जाता है। तो त जो है द हो गया, तो तदेव। ये जो त था वो द में बदल गया। तो तदेव माने वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वक्तव्यम, वक्तव्यम में वच है, वच, वच के साथ तव्यत, वच के साथ तव्यत जुड़ के वक्तव्यम हो गया। वचने माने बोलने से, का दरिद्रता, कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी। दरिद्रता मतलब कंजूसी, यहाँ तात्पर्य है बोलने में कैसी कंजूसी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों श्लोक आप लोग को भली भांति स्पष्ट हो गए हैं। अब मिलते हैं दूसरे दिन, अगले दिन शेष श्लोक और उसके अन्वय के साथ। नमस्कार।